नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जी के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य, डर और अविश्वसनीय घटनाओं से भरी है। यह कहानी है घोस्ट फ्लाइट 401 की। एक ऐसी फ्लाइट जिसने न सिर्फ दुर्घटना में कई लोगों की जान ली, बल्कि अपने पीछे कई रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला छोड़ गई। क्या सचमुच विमान में आत्माएं भटकती हैं? और कैसे भूत ने बचाई कई लोगों की जान? आइए इस अनसुलझी पहेली से पर्दा उठाते हैं। 29 दिसंबर 1962 को ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 401 अपनी सभी सुविधाओं के साथ 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबरों को लेकर तैयार होती है। सभी ग्रुप मेंबर यात्रियों को बैठाकर अपने स्थान पर बैठकर जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है। इस फ्लाइट के कैप्टन 30,000 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव रखने वाले 55 वर्षीय बॉब लॉफ्ट होते हैं। उनके साथ एक को पायलट और अनुभवी फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो होते हैं। रात को 9:20 पर जॉन कैनेडी एयरपोर्ट से यह फ्लाइट उड़ान भरती है। सब लोग अपने हिसाब से यात्रा कर रहे हैं और सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है। फ्लाइट लगभग 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी है और अब फ्लोरिडा पहुंच चुकी है। फ्लाइट के कैप्टन एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही अपने आप को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए आवश्यक चेतावनी मिलने लगती है, लेकिन कौन जानता था कि चेतावनी कभी रिलेटिव तक नहीं पहुंच पाएगी। फ्लाइट अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी लैंडिंग के लिए को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया, जिससे सबके चेहरे पर खुशी छा गई। ध्यान दें कि लैंडिंग गियर सिर्फ किसी और व्यक्ति की मदद से खुला या बंद किया जा सकता है। जब लैंडिंग गियर खुलता है, सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। पायलट ने लीवर को नीचे कर दिया, लेकिन सामने की ग्रीन लाइट नहीं जल रही थी। उसने तुरंत अपने कैप्टन को इसकी सूचना दी। कैप्टन बॉब लेफ्ट भी हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि इंडिकेटर नहीं चल रहा था। इसका अर्थ था कि आगे का लैंडिंग गियर अभी खुला नहीं था। बाद में बॉब ने खुद लीवर को अपने हाथों से फिर से ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी बंद नहीं हुई। उन्होंने एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट को इसकी सूचना दी। जहाज तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसलिए उसे कुछ मिनट में लैंड भी करना था। लेकिन एयरपोर्ट यूनिट को पता चला तो उन्होंने कैप्टन से कहा कि जहाज को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर देखो कि आगे की लैंडिंग गियर में क्या हुआ। जैसे एयरपोर्ट यूनिट ने बताया, भयभीत कैप्टन ने ऐसा ही किया। उसने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर ऑटो पायलट मोड में रखा। इसके बाद जहाज के इंजीनियर इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगा कि शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोलकर जांच की, लेकिन वह पूरी तरह से सही था। तब उन्होंने प्लेन का वह बटन दबाया जिसे दबाने पर हर लाइट ऑन होती है, जो बताती है सब कुछ सही से काम कर रहा है। लेकिन इस बार भी ग्रीन लाइट नहीं चली। बाद में प्लेन के कैप्टन ने इंजीनियर साहब से कहा कि वे प्लेन के सबसे बॉटम केबिन में जाकर आगे की लैंडिंग गियर को देखें। इंजीनियर तुरंत विमान के बॉटम केबिन में पहुंच गए और देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर बंद था, जिससे लैंडिंग नहीं हो सकती थी। 10 मिनट बीत चुके थे और विमान ऑटो पायलट मोड में था। प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा, जिससे किसी को भी होश नहीं था। तभी प्लेन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, जिससे उसमें बैठे यात्री परेशान होने लगे। क्रू मेंबरों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब प्लेन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गया तो कैप्टन ने देखा कि प्लेन कहीं टकरा जाएगा। इसलिए वह प्लेन को 180 डिग्री में मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पूरी तरह असफल रहा, जिससे प्लेन जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। प्लेन जमीन से टकराते समय उसकी स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिससे जहाज के परखच्चे उड़ गए और जहाज का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, जिसमें 101 लोग मर गए और 75 लोगों को किसी तरह जिंदा बचा लिया गया। अब आपको लगता होगा कि इसमें तो कोई भूत नहीं है। तो दोस्तों, अभी यह कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। इस फ्लाइट के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की एक और फ्लाइट 3 स्टार 318 भी न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद फ्लाइट होस्टेज मैरी सभी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए फूड्स स्टोर की ओर जाने लगती है। लेकिन जब उसने ओवन से कुछ निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो एक भयानक चेहरा सामने आ गया, जिसकी आंखें हिल रही थीं, जिसे देखकर मैरी चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसे लगा कि वहम है उसका, लेकिन जब उसने फिर से अपना हाथ ओवन की ओर बढ़ाया तो उसका चेहरा वापस आ गया और होंठ हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। मैरी भयभीत होकर वहां से भाग गई,
और फ्लाइट इंजीनियर को सब कुछ बताया। पहले तो इंजीनियर को यह मजाक लगा, लेकिन जब वह मैरी के साथ फूड्स स्टोर में गया तो उसे भी वह भयानक चेहरा दिखाई दिया। भयानक चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार आवाज आई जो उसे बता रही थी कि जल्द ही फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही उसका चेहरा वहां से चला गया। मेरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इंजीनियर ने उस चेहरे को पहचान लिया। वह फ्लाइट 401 पर मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो का चेहरा था। जब मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने यह बातें क्रू के बाकी सदस्यों को बताईं, तो वे हंसने लगे। लेकिन तुरंत उसके बाद कैप्टन को पता चला कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए फ्लाइट को मेक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। सभी पैसेंजर को एयरपोर्ट पर उतारकर वेट करने के लिए कहा गया। बाद में इंजन को ठीक किया जाता है और फिर फ्लाइट को बिना पैसेंजर के चेक करने के लिए उड़ाया जाता है। लेकिन जहाज ने उड़ान भरी तो उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को सिर्फ डॉन रेबो की बातें याद आ रही थी। सारे क्रू मेंबर को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वह सही था। अगर फ्लाइट पर बैठे रहते तो आज सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर मारे जाते। बाद में उस फ्लाइट को द फ्लाइट गोस्ट 401 के नाम से जाने जाना लगा। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी कि फ्लाइट 318 की जांच करने पर पता चला कि फ्लाइट का अधिकांश हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से बनाया गया था। साथ ही ओवन भी फ्लाइट 401 का था। घोस्ट फ्लाइट 401 की यह घटना सिर्फ एक भयानक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके बाद के अनुभवों ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हवाई यात्रा में सावधानी कितनी जरूरी है और छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कुछ लोग इन घटनाओं को केवल अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आत्माएं वाकई में भटकती हैं। सच जो भी हो, फ्लाइट 401 की यह कहानी आज भी लोगों के मन में एक अनसुलझी पहेली के रूप में जीवित है। अब जो भी हो, एक तरह से उस भूत ने इतने लोगों को विमान दुर्घटना में मरने से बचाया है। अगर कोई भूत था तो दुनिया में ऐसे कई भूतों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह थी घोस्ट फ्लाइट 401 की सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप ऐसी घटनाओं पर यकीन करते हैं। धन्यवाद।